जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दोस्तों नए नियम बनाए हैं जो कैंपस में होने वाले विरोध को नाकाम करने का प्रयास लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निगरा गुना और आप देख रहे हैं। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, और उनका प्रवेश रद्द किया जा सकता है या यदि वे घेराव करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जेएनयू के नए नियम है। या हिंसा के आरोपी ठहराए जाने पर भी उन पर जुर्माना लगेगा। दोस्तों आपको बता दें, जेएनयू के छात्र के अनुशासन और उचित आवरण के नियम 10 पेश किए हैं, जिसमें कदाचार और अनुशासनहीनता के रूप में वर्गीकृत जितने भी विभिन्न गतिविधियों के लिए दंड का विवरण दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नए नियमों को कथित तौर पर जेएनयू की कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि चीफ प्रोटेक्टर रजनीश मिश्रा ने कहा था कि कानून में नियमों का उल्लंघन था। हालांकि नए नियम प्रोक्टोरियल जांच के बाद बनाए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एनडीटीवी के मुताबिक नियम 3 फरवरी से लागू किए गए लग रहे हैं। दोस्तों ये रूपरेखा उस अवधि से मेल खाती है जब, जी हाँ दोस्तों, परिसर में विरोध स्वरूप 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की कथित संलिप्तता वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी। आपको याद होगा, विश्वविद्यालय में सभी लोग उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे 2002 में क्या हुआ था। तब प्रशासन ने कथित तौर पर बिजली काटने सहित विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए विभिन्न तरीके आजमाने की कोशिश की थी कि कैसे छात्र विरोध ना करें, जो बीबीसी में दिखाया गया है, जो 2002 की असलियत है। वही सूचीबद्ध आप देख सकते हैं, इसमें जो जितना भी दिया गया है उसमें ये कहा गया कि डिग्री वापस ले सकते हैं अगर आपने धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपके साथ 4 सेमेस्टर तक अगर आप वहां पे उस टाइम कर रहे हैं तो आपको निष्कासन किया जाएगा या किसी और हिस्सों पर जो जेएनयू कैंपस को जो है उसके अंदर आपको घोषित करना होगा कि आप ये काम नहीं कर रहे थे, वरना आपको जुर्माना देना पड़ेगा, वरना आप जेएनयू से निकल भी सकते हैं दोस्तों। और 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। 1-2 सेमेस्टर के लिए बेदखली भी शामिल है, इसमें कहा गया है। आप देख सकते हैं इन पेपरों में यही कहा गया है कि 30,000 का जुर्माना लगेगा और इसमें अगर आप सेमेस्टर में हैं तो भी आपको निष्कासित किया जाएगा, आपको नहीं बख्शा जाएगा अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो। अब सवाल यही है कि अब विरोध करना किसी चीज का भी नागवार हो गया है क्या? ये सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई विरोध हो। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में साफ साबित होता है दोस्तों कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो असलियत दिखाई गई, तो 2002 में जो इतने बड़े दंगे हुए उस पर जो दिखाया गया, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी, जी हाँ, उसमें शामिल हुए। दोस्तों आप अपराधों की पूरी सूची और संबंधित दंड यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्हीं पन्नों में यही सब कुछ लिखा हुआ है। ये 10 पन्नों के जेएनयू के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण में विरोध प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है। इसी में सब कुछ नियम लिखे गए हैं कि अब जेएनयू के लिए ये नए नियम आ चुके हैं और अनुशासन का उल्लंघन करने वाली संबंधित जांच प्रक्रिया का इसमें जिक्र किया गया है। नियम संबंधी दस्तावेज में ये भी कहा गया है दोस्तों कि इसे कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है। ये परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला निकाय है। बहरहाल कार्यकारी परिषद के रहस्यों ने बताया है कि इस मामले को एक अतिरिक्त एजेंडा सामग्री के रूप में लाया गया था और ये उल्लेख किया गया था कि ये दस्तावेज, जी हाँ दोस्तों, अदालत के मामलों के लिए तैयार किया गया है। आपको लगता है कि अदालत ऐसे नियम तय करेगी, विरोध प्रदर्शन करने से रोकेगी? आपको बता दें, दस्तावेजों में यह भी कहा गया है दोस्तों कि विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर ये नियम लागू होंगे, जिनमें आशंकित छात्र भी शामिल हैं दोस्तों। चाहे इन नियमों के शुरू होने से पहले या बाद में प्रवेश दिया गया हो, तब भी ये नियम उनके लिए लागू होंगे। वहीं 17 अपराधों के लिए दंड सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि रुकावट, जुए में लिप्त होना, छात्रावास के कमरों पर अनाधिकृत कब्जा करना, अपमानजनक भाषा का उपयोग और जालसाजी करना शामिल है। आपको बता दें, नियमों में ये भी कहा गया है, लिखा गया है कि शिकायतों की एक प्रति माता पिता को भेजी जाएगी, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भेजी जाएगी। नियमों के दस्तावेज में
इसके साथ ये भी कहा गया है, इसे कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूर किया गया है, जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें यही सवाल उठना चाहिए कि क्या संस्था किसके कहने पर कर रही है। वहीं विकास पटेल जो जेएनयू के हैं, उन्होंने एपी के हैं, उन्होंने इसको कहा है तुगलकी कहा है दोस्तों, जबकि ये दावा करते हुए कि पुरानी आचार संहिता पर्याप्त रूप से प्रभावित थी। उन्होंने इस कठोर आचार संहिता को वापस लेने की मांग भी की है दोस्तों। वहीं जेएनयू के वाइस चांसलर संत श्री पंडित ने पीटीआई से उनकी प्रतिक्रिया मांगने वाले टेक्स्ट और कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ये नियम क्यों आए, कैसे आए, इसका कोई जवाब नहीं मिला। वहीं शिक्षकों और छात्रों दोनों से जुड़े मामलों को विश्वविद्यालय, स्कूल और केंद्र स्तर की शिकायत निवारण समिति को भेजा जा सकता है दोस्तों। वहीं इसके साथ इसमें लिखा गया है कि जो यौन शोषण, छेड़छाड़, रैगिंग और सांप्रदायिक जो चीजें होती हैं उसको पैदा करने वाले मामले चीफ प्रोटेक्टर के कार्यालय के दायरे में आते हैं। और चीफ प्रोटेक्टर रजनीश मिश्रा ने पीटीआई को यही कहा, पीटीआई भाषा में, कि कानून में नियमों का उल्लेख था, हालांकि नए नियम प्रोक्टोरियल जांच के बाद तैयार किए गए। इस सवाल दरअसल दोस्तों किस तरह उठाया जाए अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर छात्र को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, छात्र किसी भी चीज के लिए अगर नहीं कहते हैं या इसके लिए सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब जो सरकार चाहेगी वही अब विश्वविद्यालयों में भी होगा दोस्तों। विश्वविद्यालय में आप धरना प्रदर्शन अब नहीं कर सकते। आपको पसंद नहीं है कोई चीज तो आप उसको दिल में लेकर बैठिए, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप अपने विश्वविद्यालय से निकाले जा सकते हैं। भले ही आप अच्छे खासे पढ़ने लिखने में हो, आपकी प्रतिभा कोई भी हो, आप किस चीज में सक्षम हो, अपनी पढ़ाई लिखाई में भी, तब भी अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया तो आप अपने विश्वविद्यालय से निष्कासित हो सकते हैं। आप अगर एग्जाम देने भी जा रहे हैं, अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया तो भी आप निकाले जा सकते हैं। जेएनयू परिसर को आपको बता दें सीमा से बाहर घोषित करना इसमें लिखा गया है, और लिखा ये भी गया है कि 30,000, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 30,000 का जुर्माना इसमें शामिल है। चाहे वो भूख हड़ताल धरना हो, समूह हो, सौदेबाजी हो, किसी भी शैक्षणिक और या प्रशासनिक परिसर के प्रवेश या विकास को अवरुद्ध, जी हाँ दोस्तों, करके या विश्वविद्यालय समुदाय के किसी भी सदस्य के आंदोलन को बाधित करके विरोध के किसी अन्य रूप के लिए उसके लिए 20,000 तक का जुर्माना, कड़े नियम जेएनयू ने लगा दिए। पुराने नियमों के अनुसार दोस्तों ये होता था कि घेराव प्रदर्शन और यौन उत्पीड़न के लिए प्रस्तावित दंड, प्रवेश रद्द करना निष्कासन था। इस कानून में कहा गया था कि विश्वविद्यालय में ट्यूटोरियल प्रणाली होगी जहां अनुशासनहीनता के सभी कृत्यों के बारे में छात्रों से संबंधित मामलों का प्रशासन मुख्य प्रॉक्टर को सौंपा जाता है। और ये भी कहा गया था कि पहले सहायता प्रदान की जाती है, और अब सब कुछ उल्टा होगा दोस्तों। अब आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप धरना नहीं कर सकते किसी भी चीज को लेकर। वहीं दोस्तों वाईएस हिंदी में ये भी लिखा गया है, किसी एक शख्स ने लिखा है, अपना नाम ना बताकर, कार्यकारी सदस्य है वो, उसे अपना नाम नहीं बताने को कहा है। उसने लिखा है कि चुनाव आयोग की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई और हमें बताया गया कि अदालती मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं, आपके लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन नियम आपके लिए लागू होंगे। दोस्तों अब सवाल यही है और जवाब भी यही है कि अब सरकार की कठपुतली बनकर आप लोगों को भी रहना पड़ेगा। आप अगर किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप तक भी ये नियम अब लागू हो सकते हैं, आप तक भी नए नियम आ सकते हैं। बहरहाल अभी तो जेएनयू में आ चुके हैं। जेएनयू वाले अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं कर सकते, किसी भी चीज को लेकर अगर वो ये चीजें करते हैं तो उन पर इतना बड़ा दंड लगेगा, 30,000 रुपए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी क्या गुल खिला रही है आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी डॉक्यूमेंट्री का खुलासा होने पर इतना बड़ा निर्णय ले सकती है। संस्थान के जितने भी छात्र हैं
उनके खिलाफ जुर्माना लगा सकती है, तो ये पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, ये कहा नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों आपको और हमें कठपुतली बनाना चाहती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।